सनातन धर्म के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय है। आज शंकराचार्य जी को नदी पे नहाने जा रहे थे पालकी के साथ, उसमें प्रशासन ने रोका। प्रशासन को उन्हें मनाना चाहिए था, रोकने के बजाय हम उसको भी धर्म उसमें बांट के रखे हैं। ये फला दल का संत है, ये फला दल का संत है, इस तरह लोगों ने इसको भी बांट रखा है। जैसे अभी मैंने शहीदों की बात कही कि शहीद सभी का शहीद होता है, देश का शहीद होता है, किसी समाज विशेष का शहीद नहीं होता है। आज छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखूं कि किसी ज़माने में आज़ाद भारत हुआ था सन 50 के आसपास, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम जन्मभूमि का मंदिर स्थापित हुआ। उस पर राजनीति किसी ने नहीं की, सोमनाथ के मंदिर पर। आज मुझे कभी कभी राजनीति की बात आप करते हो तो मुझे कभी कभी पीड़ा होती है, क्योंकि हर समाज में, हर दल में, हर एक का उद्देश्य कुछ न कुछ करना होता है। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने जो किया वही किया। आज राम मंदिर का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था, लेकिन आज भी उसे हम जिंदा किए हुए हैं। आज अयोध्या के लोगों से पूछा जाए वो खुश है या नहीं है। काशी में प्राचीन मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो प्राचीन मंदिरें तोड़ी जा रही, यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ से अभी मैंने संतोष जी आयुक्त थे नगर निगम में, मैंने उनको कहा था कि आज के राजा महाराजा आप हो। कि हम कैसे हैं? हमने कहा सादा दिन से लेकर नगर निगम तक एक पेड़ नहीं काटा गया, कोई शिवालय पड़ा तो उसको भी नहीं तोड़ा गया, हनुमान नदी का साधन तोड़ा गया, लेकिन आगे वही गुदरी बाजार पे उसको छुआ नहीं गया, दूसरे संप्रदाय का था। पहले पिछली सरकारों में भी चौड़ीकरण की बातें आई थी, पेड़ों को काटने की बात आई थी। उस समय हम लोग विपक्ष में रह के विरोध करते थे, पेड़ नहीं कटने दिए, छोटे छोटे शिवालय नहीं कटने दिए। आज राम जी के नाम पे हमने यहाँ से लेकर अयोध्या तक पेड़ों को काटा, शिवालयों को हटाया राम जी के नाम पर। जब विपक्ष के लोग वही काम कर रहे थे तो हमने करने नहीं दिया, आज हम खुद वही कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज की वर्तमान सरकार से कि हम कब तक इस तरह की राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि मुझे याद है जब मैं बचपन में था तब भी एक एजेंडा था हिंदू मुसलमान। आज इस अवस्था में पहुँचा हूँ, आज भी एजेंडा हिंदू मुसलमान। 47 के बाद किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि मानव का निर्माण करें, क्योंकि भगवान ने हमें मानव बना के भेजा है, खुदा ने हमें मानव बना के भेजा है। इसीलिए मैं कहता हूँ मंदिरों से घंटियों की आवाज़ आने दो, मस्जिदों से अजान का स्वर सुनाई देने दो, गिरजाघरों से घाट की प्रार्थना होने दो, गुरुद्वारे से ओंकार का स्वर सुनाई देने दो। यदि इबादत से घंटियों को बाधा पहुँचती है और घंटियों से इबादत को बाधा पहुँचती है तो न वो पूजा करता है न वो इबादत करता है, मान ढोंग करता है। मैं तो कहता हूँ सारे स्वर एक ही स्थान से गुंजायमान होने दो, एक ही स्थान से गुंजायमान होने दो। हमें मानव निर्माण करना पड़ेगा। आज 80 साल लगभग हो रहा है आज़ादी को, हम मानव निर्माण न करके, तुम हिंदू हो मुसलमान हो। जब भूकंप आया था मैंने उस समय भी GIC के मैदान में कहा था, हर आदमी घर दुकान छोड़कर भागा था ना। मैंने उस समय भी कहा था वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुरके बिना बुरके महिला पुरुष सब बैठे। मैंने उस समय जब पहुंचा मैंने कहा आज तो खाली बैठो मेरे यार, मारो मारो। इसीलिए कहता हूं भूकंप हो घर से आप बैठे हो डर के मारे यहाँ पर, तो कहता हूं खुदा के कहर से डरते हो, धर्मगुरु नेताओं के चक्कर में लड़ते हो। खुदा के कहर से डरते हो, कुछ धर्मगुरु नेताओं के चक्कर में लड़ते हो, रोज़ इसी मकान दुकान के लड़ते हो। कौन भाई भाई वार इंसान, भूकंप में घर दुकान छोड़ भागते हो, रोज़ हिंदू मुसलमान के चक्कर में लड़ते हो। इसीलिए कहता हूँ आज तो खाली बैठो मारो मारो। इसीलिए कहता हूँ घटना दुर्घटना भूकंप कोरोना से प्रेरणा लो, सदैव एक दूसरे की मदद करो, अपने जीवन का जीना सार्थक करो, सार्थक करो, सार्थक करो। हमारी पीढ़ियाँ चली गई, हम भी चले जाएंगे इसी तरह हिंदू मुसलमान करते करते। समझना हिंदुओं को भी पड़ेगा, मुसलमान को भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी न हिंदू पैदा हुआ न मुसलमान पैदा हुआ, इस धरा पे पैदा हुआ तो सिर्फ इंसान पैदा हुआ, सिर्फ इंसान पैदा हुआ मित्रों, इंसान पैदा हुआ। यही संदेश आपके माध्यम